तत्व है। नवम भाग्य भाव, पिता भाव, धर्म भाव, दसम कर्म भाव, कार्य क्षेत्र, ये सब इससे देखे जाते हैं। एकादश भाव लाभ भाव, छठे से छठा रोग भाव, और द्वादश भाव द्वादशेष द्वादश। तभी तो कह रहा हूं ये लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। सर देखिए, ये, हाँ जी, बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए फिर। हाँ सर, ये जो आपने ये भाव का बताया था कि इन इन भाव में, इन इन राशियों में जहां जहां पे सूर्य होंगे वहां पे वो नुकसान नहीं करेंगे, तो सर आपने इसमें फिफ्थ हाउस मैंने का तो ऐसे ऐसे समझ नहीं आ गया। बताया, ऐसे नहीं बताया। सूर्य प्रत्येक राशि में एक महीना रहता है, उसकी 30 डिग्री है। सुनिए ध्यान से आप। पीछे से माइक सब बंद कीजिए अपने अपने। मैम रिकॉर्डिंग हो ना। और ये मैडम जी रिकॉर्डिंग ऑन है, चिंता मत कीजिए। दोबारा भी रिकॉर्डर भी मैं ही हूँ, दोबारा भी कर दूंगा। एक भाव में 30 डिग्री होते हैं, और सूर्य प्रत्येक महीने में एक भाव को ट्रांजिट करता है। ट्रांजिट में जब ट्रांजिट होता है तो उस दिन हम लोग संक्रांति बोलते हैं सूर्य राशि गोचर को। और जब सूर्य मेष राशि में प्रत्येक वर्ष आ जाता है उसको वर्ष बोलते हैं। और उसको हम जो है विशाख अप्रैल के महीने को हम नव वर्ष की आरंभ करते हैं, जब सूर्य मेष राशि में होता है। अब एक राशि 30 डिग्री की है, प्रत्येक राशि में 30 30 डिग्री में सूर्य प्रत्येक दिन 1 डिग्री भ्रमण करता है, 1 डिग्री आगे बढ़ता है। सूर्य मार्गी ग्रह है। मार्गी वक्री का आपको सब पता होना चाहिए। सूर्य चंद्र हमेशा मार्गी रहते हैं। मार्गी मतलब सीधा चलते हैं, उल्टी चाल नहीं चलते। और सूर्य जो है प्रत्येक राशि में 30 डिग्री रहता है, और 2.25 नक्षत्र रहते हैं। एक नक्षत्र का मान जो है 13 20 26 40, और 26 40 2.25 का वो मान निकल जाता है 3 20 का। अब ये प्रत्येक राशि में एक नक्षत्र में 4 चरण है, और चारों चरण के स्वभाव अलग हैं। सूर्य का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव बदल जाता है। ये चीजें कोई नहीं बताएगा। अब इसके अलावा कुछ पूछना हो तो बताइए। उस सर रिकॉर्डिंग में है ना, 8th भाव से 9th भाव की वो दोनों लाइन है ना, जो उसमें आप बता रहे थे लगन, वो नहीं है, उसमें मिस हो गया था उसमें। आप ऐसा कीजिए, जहां से मिस हुआ ना वहां से बोल दीजिए। पहले सूर्य कंप्लीट करें फटाफट। सूर्य देखें। सर ये था 7th भाव में मिथुन, सिंह, वृश्चिक, कुंभ लगन की कुंडली में, 8th भाव में मेष। इसके बाद अच्छा, वो चीज हाँ, पता क्या चक्कर है आपको? वो सारी कुंडलियां तैयार कर लीजिए नहीं सर, वो एक बार तो। लाइन रिकॉर्डिंग में लाइन ही नहीं है ना, वो मिस है। वो लाइन 9th भाव का और 8th भाव का लाइन दोनों मिस है उसमें रिकॉर्डिंग में। मैं कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। लास्ट एंड में मेरे को क्लियर करवाना कहाँ से कहाँ तक का है, तो मैं फिर अपना वो निकाल के पढ़ दूंगा जी। ठीक है जी। अब देखिए, ग्रहों के नैसर्गिक कार्य सौंपे गए हैं, जिसको कार तत्व भी के रूप में भी गिना गया है। और कार तत्व जो है अधिकार क्षेत्र है। अधिकार क्षेत्र इंटू मिंटू से हर एक ग्रह के अधिकार में कुछ ना कुछ तो है। तो सूर्य पिता का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड में यह ब्रह्मांड की आत्मा भी है। ठीक है जी। अन सहानुभूति प्रभाव यश भी सूर्य के अंदर है। स्वास्थ्य भी सूर्य के अंदर है। दाएं नेत्र है। दिन में ऊर्जा भी सूर्य के अंदर है। औषधि चिकित्सा अधिकारी सूर्य के अंदर आते हैं, वर्ग में आते हैं। पिता राजा, राजनीति, चिकित्सा, विज्ञान, गौरव, पराक्रम का भी कारक सूर्य है। ठीक है जी। ज्योतिष दृष्टि में सूर्य के प्रतीक लंबा, अल्प बाल, क्रूर ग्रह, तांबे जैसे रंग, राजसी, दार्शनिक, पूंजी, अधिकार देने वाले। यानी मान के चले जो ज्योतिष दृष्टि से सूर्य प्रकृति का है, लंबा है। जो सूर्य जब भी होगा वो टॉल होगा। अल्प, अल्प मतलब ये माने भी अगर सूर्य किसी का अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ तो उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। और क्रूर अवस्था इसलिए बोली गई है सूर्य को, जो पिता
बच्चों को डांटता है तब क्रूर लगता है, वैसे सूर्य चंद्रमा किसी भी की हानि नहीं करते, और लग्नेश और को अष्टमेश षष्टेश दोष नहीं लगता, ना सूर्य को लगता। लगन के कारक ग्रह है सूर्य, और तांबे जैसा इनका रंग है। राजसी दार्शनिक इसकी सोच है। पूंजी अधिकार देने में, रोग से बचने में या बचाने की शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, पद का प्रतीक सूर्य माना गया है। पदार्थ इसके हैं ईंधन, बिजली, चरम, ऊन, सूखा अनाज, विष तथा गेहूं सूर्य के अधीन है। सूर्य बीजों का विकास करता है। सूर्य बल धरती को देता है, धरती बल संसार को देती है। संचार स्थान इनका है खुले स्थान, पर्वत, वन, प्रमुख शहर, पूजा के स्थान, न्यायालय, पूर्व दिशा, ऐसा स्थान जहां पानी ना हो। अब ये क्यों बोला गया है ऐसा स्थान जहां पानी ना हो? क्योंकि सूर्य की से ही जलवाष्प बनेंगे, सूर्य की ऊर्जा से। अंग इसका सिर भी है, पेट भी है, हड्डियां भी, हृदय भी है, नेत्र भी है, मस्तिष्क भी है। रोग इसके हैं उच्च रक्तचाप, पेट तथा नेत्र संबंधी रोग, पित्त यानी पित्त कफ, जो 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं हमारे शरीर में, पित्त, वात, कफ, तो पित्त प्रवृत्ति इसके अंदर है। हृदय के रोग देता है जब भी सूर्य पीड़ित होगा, तथा जलीय राशियों में स्थित होगा तो अक्षय रोग, पेचिस, पेचिस यानी ना पचना रोग देता है। धातु रतन, तांबा, सोना मानकीय है सूर्य की। अब आपका सूर्य कंप्लीट हो चुका है। आगे लिखते हैं चंद्र को। सर आप लास्ट क्लास में बोल रहे थे ना सूर्य को लियो में के साथ जोड़ूंगा। वो कराता हूँ, सूर्य का करना है लियो के साथ, वो राशि तो मैंने गुणस्वरूप लगा दिया था, पर मैं बोल देता हूँ फिर। मैंने शुभ दिन, शुभ माह, शुभ वर्ष लिखाए थे सूर्य के। प्रभजोत जी बोलिए। सर लियो के लिखाए थे, ऐसा सन के नहीं लिखवाए। अगर लियो वाले मतलब सिंह राशि, लियो वाले ही सिंह राशि ही सूर्य की है। हाँ सर सिंह राशि में इसमें देखिए 1, 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 25, 26, 30, ये तो मैंने लिखवाए हुए आपको। सिंह राशि में सर लिखवाए हैं आपने। और मैंने वो तो सब लिखवा दिए थे। हाँ जी, वो आपने लिखवा दिए। ये तो मैं सिंह राशि तो सब लिखवा चुका हूँ जी आपको। वो सिंह हाँ राशि जी, के वो गुण लिखवा दिए। तो वैसे मैं कह रही थी कि कल जो लास्ट वीडियो थी ना, जब आप सूर्य करवा रहे थे, तब वो आप लास्ट में बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने रिमाइंड कराया कि कुछ डिफरेंट ना हो। अदरवाइज सिंह राशि हो चुकी है हमारी। तो सिंह राशि में कुछ लिखें। एक चीज रह गई है, आपने लाल किताब के उपाय लिखने हैं जी इसमें, वो रहने दीजिए, वो आपकी समझ से बाहर हो जाएगी। आप चंद्रमा का लिखें जी आप। वैसे तो मैंने राशियों में सब कुछ लिखा दिया आपको जी। सूर्य, मैंने सूर्य का भी लिखाया अभी। ये चीजें, ये पंचम भाव के गुण स्वरूप है जी। अब चंद्रमा का लिखें, चंद्रमा का लिखें। चंद्रमा वाले जातकों का शरीर स्थूल, घुंघराले बालों, गोरा रंग तथा सुंदर आंखों का प्रतीक है।
चंद्रमा मन, माता, ब्राह्मण की रुचि, रस, फलों में रस का कारक है। सम्मान, निंद्रा, प्रसन्नता, धन, यात्रा, जल, अस्थिर मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। पदार्थ इसके हैं कपड़ा, दूध, शहद, मीठी वस्तुएं, चावल। जौ भी ले सकते हैं, तो कंडीशनल है, कंडीशनल जौ है। स्थान, झील, समुंदर, नदियां, महानदी, पर्वत, महल। अंग, छाती, अंडाशय जो स्त्रियों में है, तथा प्रजनन। अगर चंद्रमा किसी का खराब होगा तो हृदय रोग, सांस की प्रॉब्लम, चेस्ट ब्लॉक हो जाएगी तो सांस की, छाती के रोग, कफ, वायु का भी कारक ग्रह है। धातु इसकी चांदी, मोती इसका रतन है। अब चंद्रमा के बारे में लिखें हम। शुभ दिन, शुभ तरीके भी लिखा रखी हैं आपको, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 19, 31। देखना जी, लिखने की जरूरत है तो मैं लगाऊं। चेक करके बताइए जी, एक जना जिसमें लिखी हूं। वैसे तो मैंने सब लिखाया। तो शुभ डेज लिखवाए हुए हैं, ईयर्स लिखवाए हुए हैं आपने, डेट्स लिखवाई हुई हैं। मैडम देखिए तरीके लिखिए, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 19, 31। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शुभ माह, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, शुभ वर्ष 28, 35, 40, 46, 55 और 64। जी सर, ये सब लिखवा दिए जी मैंने। जी सर। मैंने पहले ही वो आपको लिखने वाला सारा कार्य दे दिया। जी सर। चंद्रमा के बारे में लिख लीजिए। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है और 2.25 दिन बाद इसका राशि गोचर हो जाता है। अब 2.25 दिन में वह 2.25 नक्षत्र ही भोगता है और 2.25 नक्षत्रों में उसकी अवस्था बदलती जाएगी। घंटों के में हमारे मन की अवस्था बदलेगी, क्योंकि एक राशि में 4 चरण है। चरणों के हिसाब से हमारी मन की जो अवस्था है वो बदलती चली जाएगी, क्योंकि प्रत्येक चरण में सारे तत्व जुड़े होंगे। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। इस कारण इस ग्रह का सबसे बड़ा अधिक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की रात के कृष्ण पक्ष से लेकर शुक्ल पक्ष चंद्रमा के उदय, अस्त और गति के कारण होते हैं। अब थोड़ा सा विवरण चंद्रमा के बारे में सुने। यह कर्क राशि का स्वामी है और सौर मंडल में केकड़े के समान कर्क राशि है। इसका स्वभाव चर, ये तो मैंने वैसे चीजें आपको लिखाई हैं, थोड़ा सा मैं। इसका हृदय पृष्ठ उदय, दिशा दक्षिण, अंक 2, ग्रह स्वामी चंद्रमा है। रंग इसका गुलाबी है। कीट पतंगों में इसकी गणना है। जाति इसकी ब्राह्मण है। शरीर में हृदय का पर इसका स्थान है। ऋतु वर्षा है। रतन मोती है। स्वाद लवण है। धातु इसकी पित्त और चरम है। आकार इसका गोल है। सौर मंडल में राजा का स्थान प्राप्त है। ग्रह की आदिपति देवी पार्वती है। इसकी गणना श्रावण मास में है और यह 20 जुलाई से 19 अगस्त और 22 जून से 23 जुलाई, 15 जुलाई से 14 अगस्त,
सो ये की अवधि कैंसर मानी के गई। अंडर आपने लिखवाया हुआ सब कुछ। मैंने लिखवाया, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, कल आपको रहना। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। पूर्ण वसु का केवल चौथा चरण पुष्य की पूर्णिमा में आता है। अलशेषा के पूर्ण चरण इस राशि में है। इसका निवास बाल अवस्था माना गया है। ठीक है जी। अब लिखें, चंद्रमा, अब ध्यान से सुन लीजिए और रिकॉर्डिंग अपनी ऑन रखिए, सुनिए। चंद्रमा ग्रह वृषभ, कन्या, मकर व कुंभ लगन की कुंडलियों में अशुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त यह मेष लगन में, पृष्ठ अष्टम तथा द्वादश भाव में, वृक्ष लगन में द्वितीय, चतुर, पृष्ठ अष्टम व द्वादश भाव में, मिथुन लगन में पृष्ठ तृतीय, पृष्ठ अष्टम, नवम व द्वादश भाव में, कर्क लगन में द्वितीय, तृतीय, पृष्ठ सप्तम, अष्टम, दशम, एकादश भाव में व द्वादश भाव में, सिंह, कन्या व कुंभ लगन में सभी भाव में, तुला लगन में तृतीय, पृष्ठ सप्तम, अष्टम, एकादश और द्वादश भाव में, वृश्चिक लगन में तृतीय, पृष्ठ अष्टम, द्वादश भाव में, धनु लगन में तृतीय, पृष्ठ सप्तम, अष्टम, एकादश भाव में व द्वादश भाव में भी, मकर लगन में प्रथम, तृतीय, पंचम, पृष्ठ अष्टम व द्वादश भाव में, तथा मीन लगन में तृतीय, पृष्ठ अष्टम व द्वादश भाव में अशुभ फल देने वाला होता है। अब इन लग्नों में आप कुंडलियां बना लीजिए। चंद्रमा की राशि जहां फिक्स होगी वहां से इस भाव में जो बैठेगा तो वहां पर उसकी स्थिति को नोट करें तो आपको अशुभ अवस्था उसकी प्राप्त होगी। चंद्रमा स्वर स्थित राशि में द्वितीय, चतुर, पंचम, अष्टम, नवम, द्वादश भाव में भ्रमणशील होने पर भी अनिष्टकारी है। इसके निवारण हेतु ज्योतिष के नेक उपाय। अब उपायों में हम लोग लिखते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का, चंद्रमा निष्ठ फल दे रहा हो, मन की अवस्था को खराब कर रहा हो, मानसिक रोग दे रहा हो तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिसमें ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमसे नमः या चंद्रमा का आप कहीं से भी बीज मंत्र और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध से करना चाहिए। जिसका चंद्रमा ज्यादा खराब हो, खासकर षष्ठ भाव में हो, अष्टम भाव में ज्यादा खराब है, अष्टम में हो, द्वादश में हो तो उन्हें रुद्राभिषेक करते रहना चाहिए। जिन कुंडलियों में सूर्य मंगल की युति हो तो उसमें भी चंद्रमा का फल खराब होता है। जिनकी कुंडलियों में केतु एकादश भाव में भी हो तो भी चंद्र का फल खराब हो जाता है। तो उनके लिए धर्म स्थान में, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च का है, तो धर्म स्थान में आप चांदी का बुरादा लेकर या चांदी लेकर, खासकर ज्यादा चांदी ठोस लेकर वहां चढ़ानी चाहिए ताकि आपका चंद्रमा जो है उच्च अवस्था में हो सके। इसके अलावा आप चंद्रमा के 108 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं। अगर कुंडली में चंद्र और सूर्य की युति है तो अमावस का योग है, और उस समय क्या आपको उस जातक से मालूम पड़ेगा, वो 15 दिन ठीक रहेगा। जितनी नजदीक वह अमावस के जाएगा तो उसकी मन की अवस्था बदलती जाएगी। तो उस स्थिति में भी आपको रुद्राभिषेक से नमक शमक का अभिषेक करवाना चाहिए। नमक शमक का जो अभिषेक है वो रुद्री अष्टध्याय से उल्ट फेट चलती है, वो किसी विद्वान ब्राह्मण से आप करवाएं। इसके अलावा जिन जातकों का चंद्रमा चतुर्भाव में, कारक भाव नाशनम
का एक सिद्धांत है, जिस भाव का कोई भी कारक होगा अगर उस भाव में बैठ गया तो कारक ही भाव का नाश करेगा। तो इस अवस्था में आप चंद्रमा की स्थिति को बिल्ट अप रखने के लिए, यानी चंद्रमा को बूस्ट अप रखने के लिए जितना हो सके भोलेनाथ की शरण से उपाय कीजिए। उनके शरण में आप रुद्राभिषेक, उन चंद्रमा के मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय का जाप करते रहें, जिससे आपकी मन की अवस्था ठीक रहेगी और धन की अवस्था भी ठीक रहेगी। चंद्र के सूर्य व बुध मित्र ग्रह हैं, पर वो शास्त्रन में लिखा हुआ है, पर बुध चतुर्भाव में बैठने, अकेला बैठने से राजयोग देता है, बट वहां पर जो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार पर मानसिक रोग भी देगा। तो बुध चंद्रमा का कथा में चंद्रमा का पुत्र बताया गया है और चंद्रमा का परम शत्रु भी माना गया है। तो इस अवस्था में जब मैत्री चार्ट करेंगे तो उसमें आपको ब्लैक बोर्ड पे मैं सारी बुध की और चंद्रमा की अवस्था समझा दूंगा। शुक्र, शनि, मंगल व गुरु के इसके सम संबंध है, पर शुक्र चंद्रमा से शुक्र और चंद्रमा का जिन कुंडलियों में शुक्र और चंद्रमा की युति होगी तो उनकी एक तो धन की अवस्था बहुत बढ़िया होती है, रंग रूप सुंदर होता है उन कुंडलियों में, नैनक्स अच्छे होते हैं उन कुंडलियों में, ज्यादातर देखा गया है। और चंद्रमा को केतु ही ग्रहण करता है, और जब भी राहु के साथ रहेगा चंद्रमा तो मध्य रहेगा, शनि के साथ होगा चंद्रमा तो विश्व योग का निर्माण करेगा, अगर चंद्रमा के साथ केतु होगा तो पूर्ण ग्रहण उसका माना जाएगा। चंद्रमा सौंदर्य, कल्पनाशील और आकर्षण का भी केंद्र है और कोमलता का प्रतीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा है या अच्छा करना चाहते हैं या कुंडली में खराब स्थिति में है तो उन लोगों को सोमवार को या रोहिणी नक्षत्र में चांदी के बर्तन में जितना हो सके जल भर के शुक्ल पक्ष में उतना ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि चंद्रमा आपके अंदर विद्यमान रहे। चंद्रमा रक्त में लिक्विड फॉर्म का भी कारक है और रसों फलों में रसों का भी कारक है। ये चीजें मैं जो लिखा रहा हूं ये किसी बुक में नहीं लिखेंगे, ये खुद का अनुभव है, गुरुजन से प्राप्त है। और चंद्रमा जब भी धारण करना हो तो इस जो अपनी रिंग फिंगर है इसमें धारण कर सकते हैं, और कई ब्राह्मण इसमें धारण करवाते हैं, इसमें धारण नहीं होता चंद्रमा, चंद्रमा हमेशा इसमें ही धारण होगा। और शुक्ल पक्ष की कई षष्ठी से मानते हैं और कई अष्टमी से मानते हैं, और कृष्ण पक्ष की षष्ठी या अष्टमी तक चंद्रमा पूर्ण बली माना जाता है, और अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा हीन बल माना गया है। और आपको सबसे पहले चंद्रमा की स्टेटस पोजीशन ज्ञात करने के लिए कुंडली के अंदर अवकड़ा चक्रम खुलना चाहिए। अवकड़ा चक्रम में आपको पता चलेगा चंद्रमा कौन सी तिथि का है, तो तिथि से ही आप क्लियर कर दोगे चंद्रमा की स्थिति इस कुंडली में खराब है, चाहे वो उच्च अवस्था में बैठा है चाहे कि या कहीं भी बैठा है, जैसे दिग्बल है उसके पास चतुर्भाव में बैठा हुआ है, तो आप वहीं से क्लियर कर सकते हो भी चंद्रमा की स्टेटस पोजीशन क्या है। सेकंड, चंद्रमा को देखने के लिए कुंडली में 8वें भाव में देखिए, अगर 8वें भाव में चंद्रमा होगा तो जातक गहन चिंतन में फंसा रहेगा और उसके मन के विचार जो हैं बदलते रहेंगे। और 8वां भाव जो है वो आजू का है, ठीक है जी। अब आजू के भाव में चंद्रमा का क्या अस्तित्व है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार वहां वृश्चिक राशि है, जो राशि में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचस्थ होता है
और वृक्ष राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था में होता है। अब देखिए धर्म द्वितीय भाव है, वृक्ष राशि कालपुरुष कुंडली के अनुसार धर्म भाव में आती है। अब धर्म भाव में जब भी हम अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भोलेनाथ की शरण में माथा टेकते हैं, तो हमारे मन की अवस्था पॉजिटिव चली जाती है। और 8वें घर में चंद्रमा की स्थिति कैसी रहेगी? जो किसी भी शैया में लेटा होगा उसके ऊपर व्हाइट चादर होगी, कफन उसका व्हाइट ही रहेगा, और वहां पर जाके मन डरता है, मन की अवस्था बदल जाएगी। तो इसलिए शास्त्रार्थ और ऋषियों ने यह समझा, जो जिन्होंने ऋषियों ने इसका अनुभव किया, उन्होंने 8वां भाव और द्वितीय भाव को लिया। अब भोलेनाथ की जो अवस्था है वो शमशान में भी है और वहां भी है। तो वहां पर द्वितीय भाव में उच्च की अवस्था होने से भोलेनाथ की पूजा कीजिए। शमशान में भी भोलेनाथ की मूर्ति लगती है और किसी भी देवता की नहीं लगती। और शमशान की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए जो रुद्राक्ष है उसका सहारा लिया जाता है। रुद्राक्ष से भी आप किसी की चंद्रमा की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। वो रुद्राक्ष कौन सा लेना चाहिए उसके बारे में आपको एंड में डिटेल दी जाएगी। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, सब रुद्राक्ष की हर व्यवस्था के अकॉर्डिंग धारण करना चाहिए और 100% उसके रिजल्ट जो है आपको मिल जाएंगे। सर अभी आप एक शब्द बोलते बोलते चेंज हो गए कि मून का मतलब चंद्रमा का 8th आयु के साथ क्या लिंक है 8th हाउस में? देखिए मैम, आप समझने के लिए समझे। देखिए, आप मंदिर में जाओगे जहां भोलेनाथ की शरण है, दोनों तरफ भगवान भोलेनाथ विराजमान है जी। किसी भी देवता की मूर्ति शमशान में नहीं लगती, एक शनि की और एक भोलेनाथ की लगती है। अब भोलेनाथ जो द्वितीय भाव में बैल की सवारी भोलेनाथ करता है और भोलेनाथ के माथे के ऊपर चंद्रमा विराजमान है जी, ठीक है जी। वो है उसकी उच्च अवस्था है जहां भोलेनाथ का श्रृंगार, पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको जब गद्दी उच्च की अवस्था में बैठाया जाएगा तो नेचुरली बात है आपका जो मन है वो बढ़िया कंडीशन में रहेगा। और दूसरी बात क्या है, रोहिणी नक्षत्र जो है वो वृक्ष राशि में ही आता है जिसमें चंद्रमा उच्च की अवस्था में। और 27 रानियों वाली कहानी सुन सुन के तो आप भी थक गए होंगे, ठीक है ना जी। ना 27 रानियां किसी ने सुनी है ना किसी ने देखी, ठीक है जी। रोहिणी नक्षत्र में क्या है, प्रत्येक नक्षत्र में अवस्था हर प्रकार से अच्छी होती है किसी भी ग्रह की। तो नक्षत्र जो राशि है उसके अंदर ही नक्षत्रों का समूह है, तो उस समूह को ही हम लोग राशि मानते हैं क्योंकि उस नक्षत्रों की जो कंडीशन है जैसे दिखती है हमें, जैसे घोड़ा है, किसी की बकरी दिख रही है, तो उस साइन को समझ के हम लोग उस राशि को समझते हैं। अब जब चंद्रमा अष्टम में जाएगा तो देखिए, कहना तो चाहिए नहीं, किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य चला जाता है तो मन की अवस्था वहां पर बदल जाती है। तो भोलेनाथ शमशान के वासी हैं और शमशान में ही जाके व्हाइट चादर जो है कफन की डाली जाती है, तो चंद्रमा वहां की अवस्था बदल जाती है। और जो शामियाना लगता है, जो जहां किसी की डेथ हो वहां भी व्हाइट ही लगता है, ठीक है ना जी। और उसकी भोलेनाथ ने शमशान की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए जो हमारे रुद्राक्ष है उसको धारण किया था। उस अवस्था को ठीक करने के लिए रुद्राक्ष का भी सहारा लिया जा सकता है। और वहां पर भी चंद्रमा उनके मस्तिष्क पे विराजमान जी। और मन से ही बुद्धि चलती है और बुद्धि से मन नहीं चलता, मन ही वेव छोड़ता तो बुद्धि अपने ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। ये खुद का भी अनुभव है, गुरुजन से भी सुना हुआ अनुभव है जी सर। और चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र है ओम ऐं क्लीम सोमाय नमः। क्लीम बोलना है आपने, ठीक है जी। जी सर।
सोमवार का उपवास करने से जातक को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष के सोमवार पर से यह उपवास आरंभ करें। कम से कम 16 सोमवार का उपवास करने से दिन प्रातः काल पूजा अर्चना के उपरांत ही फलाहार करें तथा सायंकाल तक समय तक फलाहार कर लेना चाहिए। नमक रहित भोजन कर सकते हैं। चंद्र की वस्तुओं का दान करें। चंद्र दोष की शांति करें। सोमवार को शुभ समय में निम्नलिखित वस्तुओं से श्वेत चीनी, मिश्री, श्वेत शंख, श्वेत वस्त्र, चावल, घी, दही, देसी कपूर का दान करें। अरिष्टों की शांति करें। चंद्रमा के चंद्र दोष से पीड़ित जातक को मोती और श्वेत पुखराज का दान श्वेत व्यक्ति को ही करना चाहिए। श्वेत रंग के वस्त्र बांटने तथा धारण करने से चंद्र दोष पीड़ा तथा शमन होता है। मंदिरों में श्वेत शंख भेंट करना चाहिए जिनका चंद्रमा पीड़ित है। और चंद्र दोष से पीड़ित जातक के लिए अत्यंत पंचगय से स्नान करने चाहिए। पंचगत, और पंचगत क्या होता है? 5 प्रकार है। एक में डुकी। मेरे ख्याल से जो पंचामृत बनाते हैं, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, बूरा मिला के, शायद वही होता मैंने है। पंचगत बोला है, पंचामृत नहीं बोला। ओके। पंचगत होते हैं, एक अवस्था है जिसमें गौमूत्र कई चीजें मिक्स की जाती हैं, उससे भी स्नान किया जाता है। पंचामृषि तो भोलेनाथ को स्नान करके चनामक के रूप में धारण ग्रहण किया जाता है। पंचगय में गाय के दूध, दही, शुद्ध घी, गोबर तथा गाय का मूत्र का मिश्रण होता है। अब पंचामृत चला गया। इसके अतिरिक्त स्नान के जल में फटकरी, सफेद चंदन, हाथी का मध, और ये मध नहीं, मेरे को अभी तक शब्द का उच्चारण मिला जी कहीं से, ना मैंने किया है, पर गुरुजन ने मेरे को बताया है। पर हाथी मेरे पास है, मेरी वहां पर लगा हुआ, वो यहीं रहते हैं, पर मध का मेरे को अभी तक शब्द ही नहीं मिला और गुरुजन से पूछने का मौका भी नहीं मिला। ये आप कहीं से भी ढूंढ लीजिए, कहीं आपको मिल जाए तो बढ़िया। अब चंद्रमा खत्म। इसके अलावा आपने चंद्रमा के रिलेटेड कोई पूछना है तो बताइए। किसी ने पूछना है जी कुछ? सर अभी तो बिगनर्स हैं, जो आप समझाई जा रहे हैं वही समझी जा रहे हैं। देखिए मैम, मैंने आपको उपाय से लेकर सब कुछ जो लिखने वाला बता रहा हूं। और फोन आ गया था, मेरी सिस्टर बाहर गए हुए थे कहीं, वहीं से वापस आए तो उनका फोन था।
अब लिखिए मंगल के बारे में। मंगल शक्ति है, साहस है, पराक्रम है, प्रयोजकता है, क्रोध है, उत्तेजना है, परशंतर है, शत्रु है, विपक्ष है, विवाद है, शस्त्र है, सेनाध्यक्ष है, युद्ध है, दुर्घटना है, अग्नि घाव है, भूमि है, अचल संपत्ति है, छोटा भाई है, चाचे के लड़के हैं, नेता है, पुलिस है, सर्जन है, मैकेनिकल इंजीनियर, अग्नि में आंखें, क्रूर प्रकृति, स्थिर बुद्धि, स्वतंत्र प्रकृति, दुरागही, युवा, छोटे भाई, फौजी प्रकृति, हवाई यात्राओं, हत्या करने वाला, मजदूरों का नेता। पदार्थ इसके है हथियार, भूमि, सरसों। स्थान इसका रसोई, इंजन, अग्नि, स्थल, युद्ध भूमि, पुलिस स्टेशन। अंग इसका रक्त, पेशी, पित्त, सिर, नाक, कान आदि। रोग इसके रोग उच्च रक्तचाप है, रक्त का रिसाव है, अग्नि से जलना, गर्भपात है। धातु इसकी तांबा है, सोना है, मूंगा है। मूंगा इसका रत्न है। इसको भूमिपुत्र भी बोला गया है शास्त्रों में, सेनापति भी बोला गया है। अब लिखें मानव शरीर में रक्त पर मंगल का विशेष प्रभाव होने तथा भूमि तत्व का स्वामी मंगल होने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को तो एक प्रकार से मंगल आधारभूत तत्व भी होता है। विशेषकर किसी महिला के वैवाहिक जीवन पर इसका और अधिक प्रभाव होता है। कई विधाओं में मंगल को ही पति का कारक माना गया है। युद्ध, नेतृत्व, सेनापति, पुलिस, मिलिट्री की नौकरी, अस्त्र शस्त्र संचालन, कृषि भूमि संबंधी कार्य, भूगर्भ विशेषज्ञ, भवन बनवाना, भूखंड खरीदना, डॉक्टरी शिक्षा, पशुपालन आदि कार्यों का विशिष्ट कारक ग्रह मंगल है। दशम भाव में विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है स्थापम समाप्तम शनि भौमो वार। ये शब्द इसलिए बोला जाता है जो कार्य शनिवार को किया जाए और मंगलवार को समाप्त किया जाए वह कार्य उत्तम फल देता है, और जो मंगलवार को शुरू किया जाए और शनिवार को समाप्त किया जाए वो भी कार्य उत्तम फल देता है, क्योंकि कर्म का जो ग्रह है वो शनि है और कालपुरुष की कुंडली में उसकी दशम राशि मकर राशि है और मकर राशि में ही मंगल उच्च के हैं। कर्म में ही बल है। बल कैसा होगा वो आपको मंगल की स्टेटस पोजीशन से जानना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की कंडीशन है, एक हमारे हाथों में भी दो प्रकार के मंगल हैं, एक निम्न मंगल जो खराब है, एक उच्च मंगल। अगर बल आपका अच्छा होगा और दसम भाव में मंगल बैठेगा तो शास्त्र ने साथ साथ ये भी लिखा है 10वें मंगल अंगारस से जातक कुल दीपक, कुल को तारने वाला मंगल होता है दसम भाव में। तो आप इस चीज को नोट करके रखें।
मंगल तीसरे, पांचवें, 10वें, 11वें भाव में शुभ तथा 1, 2, 4, 7, 8, 12वें भाव में अशुभ होता है। अगर पहला भाव कालपुरुष की कुंडली में मंगल का माना गया है तो मंगल अगर लगन में बैठ जाए तो आदि जातक के मस्तिष्क में ही गुस्सा रहेगा और गुस्सा ज्यादा भी होना हानिकारक है, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्भाव पर पड़ेगी, मंगल की आठवीं दृष्टि आजू भाव पर पड़ेगी। और मंगल चोट का भी कारक है, मंगल हड्डी तोड़ने का भी कारक है। तो ये चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र ने मंगल पहले भाव में, दूसरे भाव में, चतुर्भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में शुभ माना गया है। मांगलिक दोष पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें भाव में जब भी मंगल होगा तो मांगलिक दोष होगा। 1 मिनट में। अब मांगलिक दोष क्या होता है? लग्न में बैठा हुआ मंगल मस्तिष्क में बल है और बल ज्यादा होने से आप सभी को ज्ञात होगा भी, किसी के मस्तिष्क में ज्यादा गुस्सा होगा तो उसका सप्तम भाव बिगड़ जाएगा, इसको कलत्तर भाव भी बोलते हैं, दाम्पत्य भाव भी बोलते हैं, दशम से दशम डेली इनकम का भी बोलते हैं और विवाह भाव भी बोलते हैं और ऑपोजिशन का भी बोलते हैं। इसलिए शास्त्रों में मांगलिक दोष का वर्णन इस प्रकार से दिया गया है। अब चौथा भाव, जिसका चतुर्भाव में मंगल होगा, पहली बात तो मंगल नीच अवस्था में होगा और मंगल का बल जो है मन में होगा। मन में भी गुस्सा होना कोई अच्छी बात नहीं मानी गई। तो शास्त्र ने यह समझा भी मंगल का नीचस्थ बल और मन ही मन का बल, वहां से भी मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी तो जातक की किसी से बन नहीं पाएगी, गर्म मिजाज का रहेगा, तो इसलिए भी उसको खराब माना गया है। अब 7वां भाव, 7वें भाव में जब मंगल बैठ जाएगा तो लगन को देखेगा। अब 7वां भाव हमारे कोऑर्डिनेशन का भी है, दाम्पत्य जीवन का भी है, तो वैसे गुण स्वरूप उसकी सप्तम भाव में भी होंगे और लगन में भी होंगे। अब दोनों तरफ गर्म होंगे तो भी बढ़िया नहीं माना गया। अब 8वां भाव, 8वां भाव गहन चिंतन का है, सबसे खराब मंगल यही है। और 8वां भाव 2 प्रकार की अग्नि है, एक अग्नि जो हमारे खुशी के समय जो जलाई जाती है, हवन के समय जलाई जाती है, इसको शुभ अग्नि बोलते हैं। एक अग्नि जो किसी को खत्म होने के बाद उसको शमशान में जलाई जाती है, उसको खराब बोला गया है। और 8वां भाव जो गहन चिंतन का है, यहाँ भी मंगल का बल होना, अंदर ही अंदर गुस्सैल होना और सबसे खतरनाक माना गया है। और 12 भाव हमारे बेडरूम का सुख है, तो वहां भी मंगल का होना खतरनाक माना गया है। आप लिखें अगर मंगल शुभ होने पर जातक को या हमें बलवान, धैर्यवान बनाता है। 10वां भाव में मंगल होने से इंजीनियर, गणितज्ञ, खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाने के लिए मंगल का बलवान होना परम अवश्य है। मंगल के शुभ प्रभाव होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त बड़ी बड़ी चुनौतियों से को स्वीकार करना या उसके साथ बलपूर्वक निपटना,
और मंगल के कारण अशुभ अवस्था होने पर क्रोधी स्वभाव हो जाना, अरिष्ट करना, उडंत करना, बात बेबात झगड़े करना, इसकी प्रवृत्ति मंगल की बन जाती। मंगल ग्रह वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर व कुंभ लगन की कुंडलियों में न शारीरिक रूप से शुभ तत्व प्रदान करता है। मंगल प्रथम भाव में मिथुन, सिंह, तुला, धनु व मकर लगन की कुंडलियों में द्वितीय भाव में मेष, वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ व मीन लगन की कुंडलियों में तृतीय भाव में धनु लगन की कुंडलियों में, चतुर्भाव में करक, सिंह व धनु लगन की के अतिरिक्त सभी लगनों की कुंडलियों में, पंचम भाव में वृष व मीन लगन की कुंडलियों में, पृष्ठ भाव वृष, तुला व धनु लगन की कुंडलियों में, सभी लगनों की कुंडलियों में, इसके अतिरिक्त सभी लगन की कुंडलियों में, सप्तम भाव में कर्क, वृश्चिक व मीन लगन की कुंडलियों में, अष्टम भाव में कन्या, धनु व मीन लगन के अतिरिक्त सभी लगनों में की कुंडलियों में, नवम भाव में मिथुन, मकर व मीन लगन की कुंडलियों में, दसम भाव में वृष, कुंभ, मीन लगन की कुंडलियों में, एकादश भाव में करक, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु व मीन लगन की कुंडलियों में तथा द्वादश भाव में मेष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन लगन की कुंडलियों में अशुभ तत्व प्रदान करता है। आज बेटा तंग करी जा रहा है जी बार बार। मंगल चंद्र स्थित राशि में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और द्वादश भाव में भ्रमणशील होने पर अनिष्टकारी है। इस अनिष्टता के निवारण हेतु उपाय लिखें। मंगल के द्वारा उत्पन्न पीड़ा को दूर करने के लिए मंगल के मंत्रों का जाप करना लाभदायक होगा। मंगलवार का व्रत रखना लाभदायक रहेगा। मंगल गायत्री का 108 बार जाप करने से भी लाभदायक रहेगा, कम से कम एक माला। और मंगल का रत्न मूंगा लाल हकीक है। संचार काल 1.5 माह का है, यानी 55 दिन 48 के दिन के आसपास ये मंगल गोचर करता है एक राशि से। समय मध्यहान है, स्वभाव क्रूर है, संविदा खदीर है, गुण इसके लाल कनेर है, नहीं सॉरी पुष्प लाल कनेर है, गुण तमोगुण है, स्वामी तत्व मेष वृश्चिक राशियों पर है इसका। मूल त्रिकोण, एक मिनट रुको, मूल त्रिकोण राशि इसकी मेष है, उच्च राशि इसकी मकर है, नीच राशि इसकी कर्क है। वर्ण इसका एक तो ना लोगों को दूसरी तरफ से ही फोन काट दो ना, व्हाट्सएप पे कॉल मारी जाए।
ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जाति इसकी क्षत्रिय है, वर्ण इसका लाल है, आकृति इसकी त्रिकोण है, दृष्टि इसकी 4 7 10 है, मित्र ग्रह इसके सूर्य, बृहस्पति और चंद्र हैं। शत्रु ग्रह इसके बुध राहु हैं। सम ग्रह इसके शुक्र शनि। भाव ये तीसरे का कारक है। कार तत्व में भ्राता, पराक्रम, भूमि पर इसका अधिकार क्षेत्र है, भूमि भी प्लॉट, दिशा इसकी दक्षिण है, धातु तांबा सोना है, लिंग ये पुरुष है, तत्व इसका अग्नि है, ऋतु इसकी ग्रीष्म है, प्रतिनिधि पशु में रक्त वर्ण का बैल है, यानी लाल रंग का बैल। अवस्था इसकी युवा है, जिन लोगों का मंगल खराब है उसका उपाय करने के शहद को भी जल प्रवाह किया जाता है और लाल मसूर की दाल को भी बहते पानी में डाला जाता है। और जिनको अपना मंगल सही रखना, अपने भाइयों का, छोटे भाइयों का आदर सम्मान, भाभीियों का आदर सम्मान करें, उससे भी मंगल बहुत अच्छी अवस्था में चला जाता है। सर ये जो जल प्रवाह करना है ये मंगलवार को ही करना है? नहीं मैम, ये मंगल की होरा में भी हो सकता है। अच्छा, मतलब किसी भी दिन मंगल की होरा में कर सकते हैं? कर भी सकते हैं अगर मंगलवार को करें जिसका मंगल खराब है। अब देखिए, जिनका मंगल खराब है वो मंगल खराब की अवस्था को क्लियर करने के लिए सफेद मूंगे को धारण करना चाहिए। ये आपका मंगल जो है समाप्त हो गया। आपने पंचांग ले रखा है ना, उसमें मंगल के मंत्रों का भी दे रखा है, तो उसके बीज मंत्रों का भी उच्चारण करें जिनका मंगल खराब है। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो बताइए मंगल के बारे में। मैंने मैक्सिमम आपको लिखा दिया, मैंने राशियों में भी आपको बहुत बढ़िया से ढंग से लिखा हुआ है। राज लक्ष्मी जी कुछ पूछना है तो बताइए, प्रभजोत जी कुछ पूछना है तो बताइए। रिकॉर्डिंग सुन के फिर एक बार समझ लेंगे सर। अभी बहुत सा चीज बहुत फास्ट हो गया, बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने इसलिए बोल के बता दिया जी, रिकॉर्डिंग सुन के तो आप लिख भी सकते हो, हाँ है ना हाँ आपके पास। हाँ, तो कोई मैं जो दिक्कत अगर नहीं सर। लिखाता जाऊंगा तो समय बहुत निकल जाएगा जी। सर हाँ, वो सही बात। सूर्य की वो जो 2 लाइन थे छुट्टी थी वो कंप्लीट कर दो सर। उसमें कहाँ से छुट्टी? फिर वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आई हुई एक्चुअली। मैं पता नहीं वो किसी और मैडम ने लास्ट नोट। लाइन बोले, लास्ट लाइन बोले। मैं अभी बोलती हूँ। ये है 6th भाव धनु कुंभ मीन के अलावा सभी लग्नों की कुंडलियों में, 7th भाव में मिथुन सिंह वृश्चिक कुंभ लगन की कुंडली में, 8th भाव में 8th और 9th भाव का लिखना था। मैं दोबारा से रिपीट ही कर देता हूँ, जिसका रह गया वो नोट कर लीजिए। जी। सूर्य में सूर्य उदय के समय उठना चाहिए जातक को, सूर्य उदय से पहले। जो जातक सूर्य उदय से पहले उठते भी हैं, ये भी लिख लीजिए, उनको किसी प्रकार की रोग की पीड़ा नहीं होती, उनके रोगों का नाश होता है। सूर्य विटामिन डी भी है। जिन लोगों का विटामिन डी कम होता है तो समझिए उसका सूर्य खराब हो रहा है।
अब सूर्य करक व तुला लगन की कुंडलियों के लिए शुभ अशुभ होता है। भावों अशुभ भावों में दृष्टि से सूर्य प्रथम भाव से धनु मकर कुंभ मीन लगन की कुंडलियों में एक सेकंड सर, द्वितीय। सूर्य कर्क व तुला लगन की कुंडली के लिए अशुभ मैं होता शुरू है से क्या? बोल रहा हूँ जी, मैडम जी सुनिए, मैं नहीं, शुरू से शुभ। ही बोल देता हूँ। सर अरे मैडम जी सुनिए, कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है, शुभ है कि अशुभ है, ये अशुभ कंफ्यूजन है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अच्छा सुनिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूर्य करक तुला लगन की कुंडलियों के लिए अशुभ होता है। अब ये पूछे क्यों? इतना तो आप ही बनाएंगे ओके। कुंडली तो पता चल जाएगा मारक भाव का है कर्क लगन में। मारक तत्व भी गुण स्वरूप उसके अंदर है। तुझे कुंडलियां आपको निर्माण करनी पड़ेंगी, कुंडलियां बनाएंगे आपको सारी व्यवस्था क्लियर होती जाएगी। प्रथम भाव में धनु में मकर कुंभ मीन लगन की कुंडलियों में, द्वितीय भाव में वृष मिथुन कन्या कुंभ लगन की कुंडलियों में, तृतीय भाव में मेष करक धनु लगन की कुंडलियों में, चतुर्थ भाव में वृष मिथुन कन्या तुला वृश्चिक और मकर लगन की कुंडलियों में, पृष्ठ भाव में धनु कुंभ मीन के अलावा सभी लगन की कुंडलियों में, सप्तम भाव में मिथुन सिंह वृश्चिक कुंभ लगन की कुंडलियों में, अष्टम भाव में मेष के अतिरिक्त सभी लगन की कुंडलियों में, दशम भाव में मेष वृष करक लगन की कुंडलियों में, एकादश भाव में मिथुन सिंह तुला वृश्चिक मीन लगन की कुंडलियों में तथा द्वादश भाव में वृष मकर कुंभ मीन लगन की कुंडलियों में अनिष्टा देने वाला कहा गया है। सूर्य चंद्र स्थित राशियों में प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम अष्टम नवम द्वादश भाव में भी अनिष्टकारी होता है। अब आ गया जी सारा जी, गीतिका जी। हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ गया आप समझ, जब यही जब पॉइंट। कुंडली बनाएंगे ना प्रत्येक लगन की, हम्म। तो मैंने भाव से भी बोल दिया भी कौन से भाव में रहेगा इन लगनों में, और प्रत्येक लगन की कुंडली बनाओगे तो आपको एकदम क्लियर होगा उसके अंदर मार्ग तत्व है, उसके अंदर तृतीय भाव के तत्व है, उसके अंदर छठे भाव के तत्व है, तो वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। इसके अलावा कोई ठीक है सर। क्वेश्चन हो, किसी का कोई पूछना हो, कोई छूट गया हो, दोबारा बोल दो। आप किसी गीता मैडम है जी क्लास में के चले गए? वो एक इनकी छोटी सी प्रश्न है, इनकी कुंडलियों का लगा देना जी, राजलक्ष्मी जी का जी, बहुत जरूरी है। सर दे दें, बोल दी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। ये उसका देखेंगे, बृहस्पति, बृहस्पति और पहला भाव इसकी कुंडली है। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन देनी है, भाव तो आपको समझ आ गए कौन से हैं, ब्लैंक कुंडली भी देखनी आ गई आपको थोड़ी थोड़ी, तो अपने अपने विचार रखिए सब लोग। कुछ आप लोग इधर उधर से भी पढ़ के आए हैं, वो तो आचार्य जी बैठे हैं हमारे बीच में, गीतिका जी। मैम 1/11/1993, पहला भाव बृहस्पति, टाइम 4:45 PM। यस मैम। जय श्री राम। मैम गर्ल्स का भी लेंगे, गर्ल का भी लेंगे? नहीं नहीं, मैच मेकिंग नहीं है, गल का तब लेंगे जब रिलेशनशिप। आप पुरुष की तरफ से हैं कि स्त्री जातक की तरफ से, ये पहले पुरुष बताइए। जातक की तरफ से सर। पर आप खाली उसकी कुंडली देखिए, हम वहीं से देख लें। अच्छा ठीक है सर। 4:45 4:45 PM। PM। PM, प्लेस आरा, बिहार। ARA डालिए मैम, आ जाएगा।
इसका पहला भाव बृहस्पति देख लीजिए। मैं जब तक तो एक नंबर की राशि का है। मैम स्क्रीन नहीं शेयर। पहले स्क्रीन शेयर कर दीजिए मैम। प्रॉब्लम विथ वाइफ मैम। इट इज लाइक जब से शादी हुआ 3 महीना रही घर पे एंड देन आफ्टर दैट शोर she किसी left तरफ the से आ रहा है, house. पहले ये बताएं। क्या मैम? कैसा? अच्छा सॉरी सर। अच्छा ओके ओके सर। मैंने क्या ओहो, पहला भाव देखेंगे और बृहस्पति को देखेंगे। मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको। आप देखिए लग्नेश ही अष्टम में राहु के साथ। गीता जी देखना जी। आप देखिए हमने बृहस्पति को बोला था, बृहस्पति कहाँ फंसा हुआ है? बुध, सूर्य, जुपिटर के साथ। कहां पर? सप्तम भाव में। अब चलित में जाएंगे तो बृहस्पति चले जाएगा वीनस के साथ। और 10वीं दृष्टि शनि की है। आप फलित बताए सब लोग। और इसमें ग्रहण भी है। ग्रहण किस चीज का सर? राहु एंड सन का? इंद्र का। मन पीड़ित रहता है बहुत। सर मून हाँ जी? भी राहु के मून भी केतु के साथ है। अरे उसको छोड़ दीजिए, पहले अगराज लक्ष्मी जी आप फलित सुने। गीतिका जी बोलिए क्या फलित है आपका? जुपिटर मैंने बोला था ना जी पहले, पहला भाव प्रभज्योति है। जी सर। मैंने क्या बोला था? पहला भाव हम बृहस्पति को देखेंगे बस। जी। अब देखिए, आप देखिए ये बेटे की कुंडली है या बेटी की है? आप किसी की भी कुंडली हो, हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ पे नहीं जाना। इस कुंडली को फलित कीजिए। वीनस इसमें राशि देखराज भी जी ने- exchange मैरिड हो रहा लाइफ है। में तो प्रॉब्लम ही रहेगी क्योंकि 7th हाउस में 3-3-4 प्लैनेट्स आ रखे हैं। केतु सन में है देखो सबसे तो बड़ी मैडम बात। किसी के 100 में भी प्लेनेट आ सकते हैं। 4 प्लेनेट आने से नहीं। आप फलित की बताइए क्या हो। सूर्य नारायण है 7th हाउस में। नारायण को भी छोड़िए, ये बताइए फलित क्या होगा? नारायण तो सब जगह बैठेंगे। फलित ये होगा कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है बस, और रहेगी भी आगे। क्या डिवोर्स होगा कि नहीं होगा? वाइफ्स होएगा, मेरे को तो लग रहा होएगा क्योंकि 6th हाउस में वीनस बैठा, सेपरेशन, लड़ाइयां करवाएगा। अच्छा जी, और बताइए। ये लड़की करेगी लड़का करेगा? ये लड़की करेगी लड़का करेगा, ये भी बताएं। ये पुरुष जातक की कुंडली है, इसमें लड़की खराब होगी, इसमें लड़का खराब होगा, इसमें तो ये भी बोले। मेरे को तो सर दोनों का ही दिख रहा है बराबर। आप बताइए सूर्य कौन से भाव को दे रहा है जी? लगन को देख रहा है ना? लगन को देखिएगा, 7वीं दृष्टि होती है उनकी तो। लगन को देख रहा है। सुनिए गीता जी, देखना जी सूर्य किन किन भावों को दे रहा है जी? 6-7। ठीक है जी। अब क्या है, मैंने क्या बोला? सूर्य क्रूर ग्रह है, सूर्य अग्नि तत्व है। सूर्य के अंदर प्रेम नहीं आएगा। बच्चे को सुधारने के लिए पिता के अंदर प्रेम नहीं होगा, प्रेम का दिखावा करेगा, पिता फंस जाएगा। तो सूर्य पिता का भी कारक है। तो हम लोग सप्तम भाव में क्या देखते हैं?
तो सन, जुपिटर और मरकरी है। जब हम भाव चलित में चले जाएंगे तो जुपिटर 7वें का भी फल करेगा, 6ठे का भी फल करेगा। ठीक है जी। अब सन जो है 7म भाव का ही फल करेगा। राहु भी आ गया, एक्सिस पे भी आ गया, तो इसमें क्या फलित करेंगे ये आप? मुख्य बात पहले देखने का तरीका समझें। लगन को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? शुभ ग्रह की दृष्टि है, एक ही ग्रह की दृष्टि है, 2 ग्रह की दृष्टि है। लग्नेश की अवस्था क्या है? वो अष्टम में चला गया, चाहे वो स्वराशि का राहु के एक्सिस पे है। क्या वो बैलेंस कर पाएगा जिंदगी में? फिर दूसरी अवस्था क्या है? शुक्र क्या है? 7म भाव का कारक है और भोग का कारक है, पहली बात। और शुक्र अपनी राशि से 12वां चला गया। क्या डिवोर्स होगा? 100% होगा। अब तीसरा कारण बताइए भी, बृहस्पति होने देगा कि नहीं होने देगा? क्योंकि बृहस्पति यदि जद 7म भाव को देखेगा या सप्तमेश को देखेगा तो शादी टूटने नहीं देगा। क्या यहाँ शादी टूटेगी? गीता जी बताइए। पर सर वो तो साथ बैठा है ना, शुक्र के साथ फल दे रहा है केपी में देखें तो। आप देखिए, मेरे को तो क्या देखना है जी, मैंने तो देख ली। मैंने तो पहले ही आपको जब मैंने फलित भी बोला इनको फिर भी नहीं समझ आया। कोई जब भी 7म भाव को देखेगा सप्तमेश के साथ होगा शादी टूटनी। पर वो चाहे दूसरे ग्रह बीच में उसको मिलने ना दें तो टूटने के कगार पे नहीं जाएगा। फिर टूटने की कगार से लिटिगेशन से भी वापस आ जाएगा। अब सूर्य बुध की स्थिति है तो मंगल यहाँ नेक मानेंगे कि खराब मानेंगे? युति से बुधादित्य योग भी है, सूर्य नीचस्थ है। सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है, नीच का है। प्रेम कभी नहीं मिलेगा, ईगो रहेगी। 5वें, 1 मिनट जी सुनिए, 5वां घर संतान का, संतान में भी दिक्कत देगा। सर एक बृहस्पति बेटी बचाएगा। है सर, एक बेटी है। मैडम दिक्कत से होगी, हो गई 3 साल के। चाहे हो दे, पुरुष संतान देने में तो दिक्कत देगा ना। तो बेटी संतान क्या, कहाँ है बेटी अभी? बेटी हो भी जाए, फिर बुध बैठा है 7म भाव में, पर वो इतना बढ़िया नहीं गिना जाएगा। वो 6ठे भाव का भी स्वामी है। मुख्य कारण है सूर्य 7म भाव में बैठकर लगन को भी देखता है। दोनों में अकड़ है, दोनों की वजह से दाम्पत्य जीवन खराब। बस अब इसमें डिवोर्स होने के चांसेस कम है। लिटिगेशन तक जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा। अब इस कुंडली में सूर्य 12 भाव, बृहस्पति 12 भाव का भी है, उसको वहां का भी फल करना है तो कोर्ट कचहरी लेके भी जाएगा, तो वहां से छुड़वा के भी जाएगा। ये 2 साथ दे रहा है आपकी केपी के अनुसार। सर कब तक ये पोजीशन रहेगा या कब तक इसका फिनिश हो जाएगा? ये मतलब कब तक सुलह हो जाएगा या साथ आ जाएंगे या व्हाटएवर? पर देखो 1/6 तो दे रहा है ना, ये वीनस भी दे रहा है पूरा, केतु भी अभी दशा तो यही चल रही है। तो मैडम जी बृहस्पति देखिए, किस दशा में एंड व्हाट पीरियड सर? जनवरी के बाद लगन में बृहस्पति आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर वो आएगा, रुकिए, 4 तारीख चौथे महीने की, मेरे ख्याल 16-17 तारीख को जुपिटर का गोचर लगन में आ जाएगा। तब इनका जो लड़ाई झगड़ा वो समाप्त हो जाएगी। अब इसमें डिवोर्स कब होगा गीतिका जी समझिए। डिवोर्स, एक ही कुंडली में डिवोर्स का योग चल रहा है, अगर दूसरी कुंडली में डिवोर्स का योग या दशा से एक्टिवेट नहीं होगा
पहले तो राजलक्ष्मी जी पीछे से बंद करें माइक। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। तो दूसरी तरफ से नहीं होगा तो डिवोर्स नहीं होगा। जब दोनों तरफ से दोनों के सप्तम भाव का वे होगा तो डिवोर्स होगा। सर इसलिए बोल रहे थे कि लड़की का दिखा देते ना, लड़की का डेट ऑफ बर्थ दे देते तब आप समझ जाते। अरे देख लो जी, उसमें भी शुक्र की स्थिति देखेंगे, पहला भाव देखेंगे। देख लो जी, कुंडली सेव कर लीजिए। सर एक चीज बताओ, अब जैसे इसमें हमें देखना है जुपिटर, तो इसमें हमने क्या स्वयं को देखा है ना जुपिटर, इसमें हमने जुपिटर इसके भाग्य भाव का भी स्वामी है, इसके द्वादश भाव का भी स्वामी है। राइट, भाग्य इसका अपनी तरफ से एकादश में जाना बढ़िया है। पर सर कहते हैं ना जुपिटर 7th हाउस में अच्छा नहीं होता मैरिड लाइफ के लिए। मैडम जी, जुपिटर 7th भाव में बढ़िया नहीं होता, 10th भाव में भी बढ़िया नहीं होता। पर जुपिटर एक चीज ये भी बोलता है, अगर जुपिटर का गोचर सप्तम भाव सप्तमेश के साथ ना हिट करे और 2 ग्रह का गोचर ना हो, शनि और बुध, तो शादी भी नहीं होती। और साथ में ये भी बोला गया, जुपिटर अगर सप्तम भाव के साथ संबंध बना के बैठा रहेगा, चाहे लड़ाई झगड़ा होता रहे, डिवोर्स नहीं होगा। अच्छा तो फिर भी नहीं है, या तो आर भी नहीं करने देगा, पार भी नहीं करने देगा, तो बीच में लटका के रखेगा। कहाँ से अच्छा ही। तो डिवोर्स तो होगा नहीं सर, किसी तरह सुलह हो जाएगा, चांसेस कम सुलह है। मैडम जी होगी जनवरी 4 महीने के आसपास, 2023 चौथे महीना तक ठीक हो जाएगा सब। अच्छा सर एक बात पूछना था कि मतलब वो वापस अपने ससुराल आ जाएगी जब सब ठीक हो जाएगा, या? और लड़की की कुंडली देख लीजिए, उसमें देखिए आप पहला भाव और शुक्र की स्थिति देख लीजिए। हम टाइम बता रहे हैं मैम, 13/6/1997। डेट ऑफ बर्थ क्या बताई आपने पूरी? 13/6/1997। ओके। टाइम इज 7:51 PM। प्लेस? Place is Raebareli, UP। RAE, हाँ, UP। पहले भाव का स्वामी देखिए कहाँ है, 2nd हाउस में नीचस्थ है। मैंने पहला भाव बोला था, शुक्र की स्टेटस पोजीशन देखिए सप्तम भाव में। शुक्र कहाँ का स्वामी? छठे का। और एकादश भाव का। छठे का सप्तम भाव में बैठना, सप्तम का राहु केतु के एक्स पे जाना, ये भी गलत है। नहीं, बुध का। अब देखिए, और ये इसमें दिखता कम है ना, कोई लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर रखा। देखिए, छठे भाव का स्वामी सप्तम में, सप्तम भाव का स्वामी छठे में। यहां भी डिवोर्स की स्थिति है। और लग्नेश ही नीचस्थ है। वह 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तमेश को। क्या डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, देखिए आप।
अभी टाइम पीरियड तो पूरा डाइवोर्स का ही चल रहा है। और दोनों की कुंडलियों में ग्रहण है और दोनों की कुंडलियों में मार्च खराब है। हाँ, राहु के, इसका भी राहु के साथ है। दोनों ही भी भयंकर है। लड़ते हैं, दोनों ही भयंकर हाँ लड़ते सर। हैं। दोनों की बोलने की तरीका भी गलत है। अब देखिए जुपिटर दे रहा है 7वां भाव। नहीं, यहाँ जुपिटर 214 है। शुक्र क्या दे रहा है जी? वो इन्वॉल्व करा के डिवोर्स करवा देगा जी। इन्वॉल्व करवा दिया, डिवोर्स करवा देगा। अब बताइए जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा? सबसे बड़ी मुख्य बात, 100% रहेगा मदर के साथ। सर वो तो जब फिर से वो शादी कैसे करके गए। इन्वॉल्व मतलब कि कहीं और किसी और से अटैचमेंट हो जाएगी। सर ये आप आप अपने किस बेसिस पे बोल रहे हैं बच्चा मदर के साथ रहेगा? कोई बता देते हैं। आप आचार्य जी हैं, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का ज्ञान बांटे, इसमें बताइए क्या है, क्या लगता है आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? 3 4 10 2। सर वो बच्ची मतलब 3 साल की हो गई है, वो अपने मदर के पास रहती है और अपने रहेगी भी उसके मायके पास, में, मायके वही मायके में रहेगी, वही रहती है। रहेगी, वही रहेगी। मतलब देखिए सर, अगर न्यूमरोलॉजी भी देखे तो 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है। राहु मेरे को नहीं मंगल, पता जी। राहु मंगल का आप ही कॉम्बिनेशन मेरे है। को ये चीज बताएं भी, इसमें डिवोर्स होगा कि नहीं होगा? मैं तो लग ही रहा है दोनों, मतलब आपस में दोनों का। डिवोर्स कोर्ट के थ्रू होगा, कैसे होगा? सर अभी तो आप बोल रहे थे कि लड़के में होगा ही नहीं डिवोर्स, आप इसके कुंडली से देख के बोल रहे हैं डिवोर्स होगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जी, लड़के की कुंडली में डिवोर्स होगा या नहीं होगा? वो बृहस्पति जब भी सप्तम भाव के साथ संबंध तो आप बनाता बोल रहे हैं है, नहीं होगा, नहीं होगा। सुनिए पहले इस बात को, मुख्य बात को समझें। ओके। सप्तम भाव के साथ जब भी संबंध बनाएगा बृहस्पति, अधिकतर कुंडली में डिवोर्स नहीं होने देता। डिवोर्स तब होता है जब दोनों कुंडलियों में माड़ी दशा चलती है, सप्तम भाव का व्यय होता है। अब देखिए इसका भी जो सप्तमेश है वो भी छठे के साथ लिंक कर रहा है, अपने से 12वां। उसका भी सप्तमेश अपने से 12वां लिंक कर रहा है। इसका मतलब कोर्ट कचहरी तो जाएंगे ही जाएंगे। वहां से तो हो ही समझौता रहा है। होके बृहस्पति वहां से वापस ले आए, वो उसकी इच्छा है। जब भी बृहस्पति का गोचर अगर लगन या सप्तम भाव में आ गया तो डिवोर्स नहीं होगा उस समय। आपका बृहस्पति जो है वो चौथे महीने के आसपास, 2023 के आसपास इसके जो पुरुष जातक है उसकी कुंडली में लगन में आ जाएगा। वो जब लगन में आएगा तो राहु के एक्सिस का भी गोचर वहां पर है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ बृहस्पति बचाएगा, पर कुछ ना कुछ दोष भी लगेगा। अब इस कुंडली में 80% दोनों की तरफ में डिवोर्स के चांसेस हैं, पर एक फैक्टर एक ही है दोनों की कुंडलियों में, बृहस्पति सप्तमेश को या सप्तम भाव के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। अब बृहस्पति यहाँ पर कितना फेवरेबल रहेगा, वो लड़की कुंडली में 0 है और लड़के की कुंडली में भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो वहां पर कुछ परसेंटेज उसको बचा रखेगा, डिवोर्स में कमी ला देगा, क्योंकि द्वितीय भाव बृहस्पति का खुद का है पर राशि उसकी नीच है। सर न्यूमरोलॉजिकली राजलक्ष्मी जी, जैसे हमने न्यूमरोलॉजी की है तो 8-4 एक्टिव हुआ है, जो कोर्ट केस भी देता है और डिवोर्स भी, मतलब देता वो तो तो है चल ही 80%। रहा है। मैंने 80% तो आपको बोला ही है, बता। पर खाली बृहस्पति है, बृहस्पति जो बचा सकता है। इनको बचाने का सर एक ही तरीका है।
सर प्लीज एक रेमेडी कुछ बता दीजिए, उन लोग का शादी बच जाए या व्हाटएवर, 6-7 मिल जाए। लेकिन जानते हैं सर, अगर शादी भी हो जाएगा तो पता नहीं इन लोग रह भी पाएगा कि नहीं, ठीक से समझ में नहीं आता है। ये कहीं भी शादी कर लें, कहीं भी चले जाएं, इनका डिवोर्स ही होता रहेगा। क्योंकि मुख्य ऐसा कारण क्या है? मुख्य कारण समझिए, बैलेंस भाव सप्तम भाव है कालपुरुष की कुंडली को, बैलेंस ही नहीं होता इनसे, दोनों ही अकड़ू हैं। बिल्कुल। बैलेंस तो कुंडली में दोनों को ही करना है ना। ये एक में गुस्सा आ गया, कई बार कोई बाहर से की जाए, दूसरा भी खिंच के बोलेगा तो कहाँ से वो रुकेगा। अब इसमें देखिए, इसमें दशा किसकी चल रही है? राहु और की राहु, सर। राहु गोचर कर रहा है पंच। हाँ जी, राहु गोचर भी पंचम भाव में कर रहा है। और आ रहा है जी। नहीं, अब इसमें देखो 5-9 भी एक्टिव है। क्या जी? हम्म, हाँ मैम, के चांसेस हैं लगे हुए हैं सब। 20% हैं। 20% इसके बचने बृहस्पति करवाएगा, अंतिम में वापस ले जाएगा। देखिए, कौन से लगन में बृहस्पति सप्तम भाव का स्वामी बैठेगा और कौन सी राशि उच्च आएगी। अब देखिए, कर्क राशि द्वितीय भाव में होगी, मिथुन लगन की पत्रिका में मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, सप्तम भाव का स्वामी मूल त्रिकोण राशि द्वितीय भाव में उच्च की बैठी हुई थी। तो वहां पर जो आचार्य लड़की कर रही थी, वो मैं क्लास में चला गया। तो क्लास थी आई कास की, तो गर्ग साहब ने बुला रखा था, कोई काम था हमको। तो मैं उस क्लास में चला गया। मैंने मैडम से पूछा, मैं क्या आपका पति कौन है? चंडीगढ़ में सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है वो। मैं, अच्छा जी, आपके डिवोर्स को कितना समय लगा? 16 साल लगे डिवोर्स होते हुए। बृहस्पति ओ बहुत बाप। लंबा खींचता है, वो डिवोर्स नहीं होने देता, इसीलिए बोलते हैं बृहस्पति बचा लेता है। जब से शादी नहीं नहीं मैम, जब से शादी हुआ है तब से ही हुआ हो रहा है, मतलब इनका 2018 इनका से इनका 18 एक से महीने शादी। बाद ही झगड़ा होने स्टार्ट हो गया था। अरे मत बोलिए सर, ये पता नहीं 3 मंथ्स के बाद प्रेग्नेंट हो गई और वो मायके चलेगी, तब से वो ससुराल आई नहीं। आप एक चीज तब देखिए, से शुक्र की क्या, शुक्र क्या दे रहा है? एक मिनट रुकिए, लड़की की कुंडली में शुक्र क्या दे रहा था? तो वो 7वें भाव का शुक्र है। दो सात भी तो दे रहा है। हाँ, 7-11 भी फिर दे रहा वहां है, पर 2-7 भी दे रहा है। बृहस्पति देख भी तो रहा है। बृहस्पति भी तो देख रहा है 5वीं दृष्टि से, सप्तम बुध को भी देख रहा है, तो इसीलिए बचा है। सप्तमेश को तो देख रहा है ना जी बृहस्पति। अब इसके साथ ठीक है ना जी। अब मैं आपको बताता हूँ रेमेडी। बोले सर। आप ऐसा कीजिए, इसकी तंत्रो विधि से होगी रेमेडी। तंत्र विधि। अच्छा। लड़के का क्या नाम है जी? हर्षित। लड़की का? और लड़की का शिवानी। दोनों अकड़ू में। 1 से 12 तक अंक बोलिए कोई। 9।
देखिए मैम, एक चीज बता देता हूँ आपको, शादी तो बच सकती है इनकी, पर इनकी शादी बचाने के लिए आप इनका ये समय निकलवा दीजिए, सिर्फ अप्रैल तक का। अप्रैल तक? ओके। मैं इसमें अगर ये 4 महीने निकल गए तो बच जाएंगे। और ऐसे कोई उपाय करवाएंगे लड़के से करवा सकते हैं? अभी लड़के सर से ही जानते होगा। हैं रुद्राभिषेक वगैरह सब करवा लिया, जितने पूजे पाठ जितने पंडित लोग बोलते हैं सब करके हार गया वो। आप मेरी बात समझिए, मैंने आपको तंत्र विधि इसलिए बोला, वो मैंने देख लिया जी। मैं आपको ना इसका, मेरे को एक फोटो दे दीजिए, ओके तो मैं सर। उससे सिस्टम देख के आपको बताऊंगा कौन से तंत्र की विधि से वो लड़की इसके पास चली जाएगी। बस वो ही रेमेडी है, पास आ जाएगी। जब इसको टपाना है सिर्फ 4 महीने, तो बच जाएगा ये। तंत्र विधि कैसा होगा सर, कैसे पूजा करना हो जाता है? मैं तो बता दूंगा, करनी इसको ही पड़ेगी, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, किसी पंडित से नहीं कराना है, अपने करना पड़ेगा इसको? पंडित फिर उसको कील के अपने पास कर लेगा लड़की को, तो पैसे देते रहना, फिर छुड़ाते रहना। तो कहने का मतलब है कि वो लड़के को खुद करना है? जी। ओके सर। चलिए 10:30 हो गए हैं, क्लास ओवर करते हैं जी यहाँ पर। अगर किसी का कोई प्रश्न